वेलकम टू स्वैप्स इन्फोटेक। तो आज का वीडियो हम इस टॉपिक पर बना रहे हैं कि किस तरह से कोई भी क्लाइंट अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग्स लिख सकता है। ठीक है, तो ब्लॉग्स का बेसिक फंक्शन जो रहता है वो एसईओ इम्प्रूव करने के लिए होता है। ठीक है, ब्लॉग्स मतलब एक टाइप से आर्टिकल्स लिखना। ठीक है, तो काफी लोग कुछ भी नहीं आता है, बस उनको उतना पता रहता है कि ब्लॉग्स लिखेंगे तो एसईओ होगा और वेबसाइट हमारी रैंक करेगी। ठीक है, पर ब्लॉग्स ऐसे ही कोई भी टॉपिक पर नहीं लिख सकते ना। ठीक है, आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आपके ब्लॉग आपके बिजनेस को ग्रो करे उस रिलेटेड होने चाहिए, वो कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं। ठीक है, और कुछ आर्टिकल्स आपको लिखना हो तो डेली रूटीन या डेली अफेयर्स में जो चलता रहता है उस पर लिख सकते हो, ताकि कोई ना कोई ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आता रहे और आपकी वेबसाइट गूगल पर टॉप रैंक करती रहे। ठीक है, तो या कोई न्यूज हो गया या कुछ भी। ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बिजनेस, आप अपने सर्विसेज, आप अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ब्लॉग्स लिखिए और उसमें उस टाइप्स के कीवर्ड यूज कीजिए जो डेली अफेयर्स में या डेली रूटीन्स में हम लोग यूज करते हैं, या कुछ न्यूज रिलेटेड उस बिजनेस के टाइप में हो। ठीक है, तो वो काफी हेल्पफुल और रिलेटेबल रहेगा आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, वरना फिर आपकी वेबसाइट लगेगी जैसे न्यूज चैनल हो, वैसे कुछ भी अनसन कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा ब्लॉग्स में। ठीक है, तो आज हमारे क्लाइंट्स है वो काफी सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर्स हो गए, गारमेंट्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, इमिटेशन ज्वेलरीज हो गई। ठीक है, फ्लावर्स हो गए। तो उनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि उनको बताया जाए कि किस तरह से वो खुद अपने वेबसाइट में आर्टिकल लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक डेमो बनाया है। ठीक है, मैंने आईडी पासवर्ड सर को शेयर कर दी है। वो जैसे ही अपना एडमिन पैनल लॉगिन करेंगे तो उनको कुछ इस तरह से अपना लेआउट दिखाई देगा। ठीक है, तो उनको क्या करना है, सबसे पहले आप पोस्ट में जाके ऐड न्यू पोस्ट करना है। ठीक है, ऐड न्यू करो या फिर यहाँ न्यू दिख रहा है वहां से जाके पोस्ट सिलेक्ट कर लो, दोनों में सेम ही चीज ओपन होने वाली है। ठीक है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ पोस्ट में और यहाँ से आता हूँ ऐड न्यू पोस्ट में। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही ऐड न्यू पोस्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको लेआउट दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक अच्छा सा टाइटल दे देना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने कोई एक सजेशन ले लिया है। ठीक है, और मैं यहाँ आकर वो टाइटल पेस्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्टिंग इंडिया फाइनेस्ट टर्मरिक टू ग्लोबल पैलेट्स। ठीक है, मेरा ब्लॉग्स है कि हम लोग यहाँ से टर्मरिक एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको क्या बताऊंगा कि टर्मरिक हम सोर्स कहाँ से कर रहे हैं, थोड़ा हमारी कंपनी के बारे में भी मेंशन होगा। ठीक है, हमारी कंपनी का नाम भी उस पर कीवर्ड की तरह यूज करेंगे। फिर टर्मरिक कहाँ से सोर्स करते हैं ये दिखाने के लिए कि हम लोग डायरेक्टली फार्मर से सोर्स करते हैं। फिर उसकी पैकेजिंग के बारे में होंगे, कुछ एक दो फोटोज डालना सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बेनिफिट्स किस तरह से ऐड कर सकते हो वो दिखाऊंगा। ठीक है, ये एक डमी डेमो है तो मैं उतना ज्यादा कंटेंट पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, पर आपको ये हर चीज ध्यान देना है। ठीक है, तो मैंने ये टाइटल दे दिया, उसके बाद यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ ना लिखना हो तो यहाँ ऑप्शन है काफी सारे, कुछ हेडिंग देना हो तो हेडिंग दे सकते हो, कोट देना हो तो कोट दे सकते हो, इमेज डालना हो तो इमेज दे सकते हो, लिस्ट डालना हो तो लिस्ट कर सकते हो, गैलरी डालना हो तो गैलरी। ठीक है, अभी मुझे एक पैराग्राफ लिखना है तो मैं यहाँ से पैराग्राफ ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से एक अच्छा सा अपना एक पैराग्राफ चूज कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक पैराग्राफ डाल दिया। ठीक है, उसके बाद समझो कि मुझे कोई टाइटल एंटर दिया, न्यू लाइन में आ गया। यहाँ कोई हेडिंग देना है तो यहाँ से हेडिंग ले सकता हूँ। यहाँ H1 to H6 साइज रहती है। ये एक वेबसाइट का एक कंटेंट रहता है कि सबसे बड़ा टाइटल H1। ठीक है, जो होम पेज में आ जाता है। ठीक है, फिर कोई वेबसाइट में दूसरी बार H1 टैग यूज नहीं करना चाहिए, SEO ये कहता है। ठीक है, तो H1 सबसे बड़ी साइज, उसके बाद H2, H3, H4 उस हिसाब से ऑर्डर रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर H3 ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कि कुछ भी एक टाइटल दे देता हूँ, वी सोर्स अवर प्रीमियम क्वालिटी टर्मरिक डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ द इंडिया।
ठीक है। उसके बाद एंटर देता हूँ और एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। फिर उसके बाद एंटर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर एक इमेज देना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ एक इमेज यूज करना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाके इमेज सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेंगे अपलोड, मतलब आप अपने डिवाइस में से ले सकते हो, और मीडिया लाइब्रेरी, मतलब अगर आपने पहले से ही यहाँ पर यूज की हुई है इमेज तो वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ अपलोड, और अपलोड करके यहाँ से मैं एक फार्म की फोटो ले लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। उसके बाद एक एंटर दे देता हूँ, यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे एक लिस्ट बनानी है, तो मैं लिख देता हूँ, एक टाइटल दे देता हूँ। नहीं, मैं पहले एक और इमेज यूज कर लेता हूँ। फिर से अपलोड, एक से ज्यादा इमेज यूज करनी है तो वहां से गैलरी सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। मैं यहाँ से अभी एक ये इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं अब एक लिस्ट बना देता हूँ कि पहले टाइटल दे देते हैं H3, ठीक है, हेल्थ बेनिफिट्स, और उसके बाद मुझे लिस्ट देना है, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स है। तो अभी तो मैं यहाँ से लिस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं कुछ लिखता नहीं, बस आप अपने हिसाब से लिख देना। मैं सिर्फ आपको डमी के लिए दिखा देता हूँ, बेनिफिट्स 1, बेनिफिट्स 2, बेनिफिट्स 3, बेनिफिट्स 4। क्या आपको बुलेट नहीं चाहिए तो आप यहाँ से उसको 1 2 3 4 कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ 1 2 3 4 आप कर सकते हो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने यूज कर लिया। फिर एंटर दे दूंगा, ठीक है। फिर से एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, दो पैराग्राफ डाल दिए, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पर समझो कि ब्लॉक्स खत्म हो गए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पोस्ट एंड ब्लॉक। तो आपको सिलेक्ट करना है पोस्ट, फिर आपको नीचे आना है, वहां पर आके पहले कैटेगरी दिखेगी आपको, थोड़ा नीचे आओगे तो उसमें से आपको ब्लॉक सिलेक्ट करना है। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद टैग्स आएगा, तो उसमें आप अपने बिजनेस रिलेटेड टैग्स, प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ भी डाल सकते हो, जैसे ये टर्मरिक, एक्सपोर्ट टर्मरिक, फिर कंपनी नेम जो भी आपका वो लिख सकते हो, जैसे मॉडर्न, जो भी आपको डालना हो डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे तो फीचर इमेज होगा, उस पर आपको क्लिक करके कोई भी एक इमेज यूज करनी है जो वहां पर आपको बाहर डिस्प्ले में होगा ब्लॉग में, ठीक है। मैं ये वाली यूज कर लेता हूँ। जो बड़ी इमेज होगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो छोटी इमेज ही यूज करना। और जो ये फीचर इमेज में आप यूज कर रहे हो इमेज, उसकी साइज सभी ब्लॉक्स के लिए सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो सारे स्क्वायर यूज कीजिए या रेक्टेंगल यूज कीजिए, ठीक है। अगर आपकी हर इमेज की साइज अलग अलग होगी तो वहां पर ग्रिड में ठीक से शो नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको डिस्कशन में पूछेगा कि आपको कमेंट अलाउ करनी है, मैं सजेस्ट करूंगा आप ऑफ कर दो, ताकि कोई भी फेक कमेंट्स ना आए, ठीक है। जनरली बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट में कोई ठीक से कमेंट नहीं करता है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर आके, अगर यहाँ से कुछ आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको कर देना है, यहाँ डिसेबल फीचर इमेज कर देना, ठीक है। तो दूसरी बार सिलेक्ट ना हो, इसे यहाँ पर क्लिक करना मत भूलिएगा, बाकी ठीक है। और यहाँ से कर दीजिए पब्लिश, 2 बार करना रहेगा, ठीक है। अगर समझिए कि पब्लिश करने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है।
जैसे यहाँ अगर समझ लो कुछ मुझे लिखना रहेगा तो लिख कर फिर मैं अपडेट कर सकता हूँ उसको। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये वहां पर आया कि नहीं। अगर आपने कैटेगरी में ब्लॉग सिलेक्ट किया होगा तो ही वो ये पेज पर आएगा, अगर नहीं किया होगा तो वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्शन में आप खास ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको ब्लॉग सिलेक्ट करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आ गया है। पहले स्क्वायर इमेज यूज की थी, उसके बाद रेक्टेंगल, तो आप देख सकते हो फिर आपका पेज ऐसा दिखेगा, छोटा बड़ा। ठीक है, तो जो भी इमेज आप यूज करो वो सेम ही यूज करना। ठीक है, तो वो प्रॉपर ग्रिड में आएगा। अगर मैंने यहाँ पर स्क्वायर इमेज यूज की होती तो ये दोनों ठीक से एंगल में सेट हो जाते। ठीक है, पर ये तो एक डेमो के लिए था तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया है। अब जैसे ही आज की डेट आ गई, ब्लॉग्स कैटेगरी आ गया, टाइटल आ गया, जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा नया पेज में ब्लॉग ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए टाइटल आ गया, पैराग्राफ लिखा था वो आ गया, दूसरा H3 टैग में टाइटल दिया था, पैराग्राफ, ये फार्म की इमेज। ठीक है, सारा कुछ एक प्रॉपर ये रहा बेनिफिट्स। ठीक है, प्रॉपर वे में आ रहा है। यहाँ जो टैग्स यूज किए थे वो भी डिस्प्ले होंगे, तो एकदम ठीक से यूज करना। कोई अगर ब्लॉग पढ़े और नीचे फिर यहाँ पर अनसन कुछ भी टैग देखे तो वो भी आपकी वेबसाइट के लिए सही नहीं होता है। ठीक है, वरना फिर टैग यूज ही मत करना। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन रहता है कि प्रीवियस ब्लॉग रीड करना है कि नहीं करना है, तो अगर करेंगे तो सीधा वो प्रीवियस ब्लॉग ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से रहता है। तो इस हिसाब से हम लोग अपना ब्लॉग्स लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए आप, ये ओडिशा से बिलोंग करते हैं, तो अगर कोई सर्च करता है इन फ्यूचर कि टर्मरिक फ्रॉम ओडिशा, तो ये ब्लॉग के सर्च होके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कंपनी के नाम मैंने डाल दिया और गलती से गलत नाम डाल दिया है, तो अगर ये भी कीवर्ड की तरह यूज होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रॉपर लिखना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख देना है। ठीक है, मतलब अपने जो भी कीवर्ड पर आपको फोकस करना है वो सारे कीवर्ड्स कवर करना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कोई नए वीडियो के साथ, नई वीडियो पर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ही अगर आप चैनल पर नए हो तो फॉलो कर दीजिए, ताकि ऐसे नए नए वीडियो आपको देखने के मिलेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।